उसमें हम आज श्लोक नंबर 63 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 63। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमको कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। हरिओम। प्रकृति ज्ञानमय है और बहुत गुह्य है, सीक्रेट। तो हमारी जो प्रकृति माँ है, वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी सीक्रेटिव। जैसे हर घर की माँ होती है, उनके पास सब कुछ होता है, इतना पैसा होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं है माँ के पास कितना पैसा है। सब बच्चे जानते हैं कि माँ के पास पैसा रहता है, लेकिन कितना है बच्चे नहीं। वैसे प्रकृति में ज्ञान भरी पड़ी है, और लेकिन वो गुह्य, सब वेरी सीक्रेटिव। तो आजकल अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम प्रकृति की बहुत सारे नियम की उजागर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं, वो नहीं था, लेकिन मनुष्य की दृष्टिकोण से, अपनी वैज्ञानिक से, अपनी जिज्ञासा से प्रकृति की परिभाषाएं वो सामने लाते हैं। ये काम है, क्योंकि प्रकृति हर समय वेरी सीक्रेटिव, वेरी नॉलेजेबल। तो अल्टीमेट सीक्रेट प्रकृति का क्या है? तो इतने सारे सीक्रेट्स जो आए हैं, व्हीकल देखिए, स्पेसक्राफ्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी देखिए, ये सब प्रकृति का देन है, ये प्रकृति का अंश। अगर प्रकृति स्थिर नहीं रहेगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा। अगर माध्याकर्षण शक्ति ठीक से नहीं रहेगी, तो ये इंटरनेट, ये सब खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति की स्थिरता की वजह से और गुह्य और अज्ञान की वजह से इतने सारे खोज मनुष्य कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट सीक्रेट क्या है प्रकृति? अल्टीमेट गुह्य तथ्य विद्या प्रकृति की ब्रह्म विद्या। और ये ब्रह्म विद्या असत्य से सत्य को हमें ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान। जो सत्य ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान, सही पूरे अर्थ में संपूर्ण नहीं होता है। जैसे जिनको को, कोई भी खाद्य, अगर आप नमक ना डालो, टेस्ट नहीं बनता है। वैसे कोई भी विद्या अगर उसका टेस्ट, तो आप फंस जाओ। हम ऐसे बने हैं, हम ऐसे बने हैं कि हमारी स्वास्थ्य मुक्ति से बनती है। अगर कहीं बंधन भी हो जाए, चाहे वो कर्मों में, ज्ञान में, कोई भी कहीं अस्वस्थ जाते, ये स्वास्थ्य, ये मुक्ति से बने हो जा सकते। कोई भी काम करो, करते हैं, बंधन में पड़ते हैं। तो है आज का जो श्लोक है, ये सिर्फ और सिर्फ कहता है कि प्रकृति का सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म विद्या है,
वो हमारे लिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी खोज सकते हैं, ब्रह्म विद्या नहीं जान सकते हैं? ब्रह्म विद्या है ही क्या कि आप, हम सब प्राणी मुक्त हैं। अपनी चेतना के अनुसार हमारी डिग्री ऑफ मुक्ति। आप देख लो, हाथी इतना बड़ा है, उसके पैर में बचपन में माहुंत जो जो डोर डालता है, उसी डोर में वो बड़े होकर भी बनता है, उसे पता नहीं है कि वो बड़ा हो गया है। तो पशु देखिए, वो बंधन में पड़ जाते हैं। पशु मतलब जो फांस में पड़े, वो पशु होते हैं। हम भी जब तक फांस में पड़ेंगे, हम भी पशु हैं। तो ये ब्रह्म विद्या जो हमें कहता है, ब्रह्म है तत्वमसि, ये विद्या और का सर्वश्रेष्ठ दान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। इट इज वेरी सिंपल। कुछ भी करो, शारीरिक और मानसिक और आत्मिक स्तर में बंधन में ना पड़ो। और बंधन में ना पड़ने की वजह ये है कि अगर तो तुम्हारा अनुभूति सब स्थिर हो जाएगा, जान पाओगे सिर्फ और सिर्फ मानसिक बंधन में। मानसिक तनाव होती है, चाहे वो शारीरिक, अगर मानसिक तो मानसिक तनाव मिलता। तो ये सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के, यही प्रकृति का सबसे बड़ा, हम मान लेते हो कहाँ वो रखा है अपने अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर ब्रह्म विद्या भरी है। स्वयं ईश्वर का मानकर, प्रकृति का सर्व दान मानकर को खोल दीजिए, तो जो करते हो देखिए, आपको आनंद से मिलता है। The highest cause of complication in life is बंधन। आप उसे हार्ट अटैक कहते हो, आप उसे अस्थमा कहते हो, आप उसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हो, आप उसे डिप्रेशन कहते हो, उसका सही और सही माध्यम, सही और सही नाम है बंधन। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। चलेगा। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? पूछिए। हरिओम दीदी। हम मतलब कि ये समझते हैं कि प्रकृति जो है हाँ वो जी, पेड़ पौधे ही प्रकृति है, और नहीं है कुछ। पेड़ पौधे प्रकृति है, आप नहीं हो। प्रकृति सब कुछ है। ये ब्रह्मांड प्रकृति है, जो आप इंद्रियों के साथ महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। जो आप जान सकते हो, जिस प्रकृति का और पिताजी का बातें सुनाई जा रहा है सबको ना? मेरे को नहीं। मेरा नहीं, जो नहीं, वाईफाई सबके आ रही सही है, नहीं है। सब हाँ, पांच। disturbance और ये सबके आ रही है बस। हाँ, आंटी बहुत बहुत। ब्रेक हो रहा है, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही ठीक कट से। रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, वो आज वाईफाई सही नहीं है। आज वाईफाई सही नहीं है। ठीक। अशतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब सुनाई दिया? हाँ, अभी ठीक सुनाई जा रहा। अब अभी ठीक सुनाई देता है? हाँ, देता है। अरे वाह, अरे वाह। तो आज का सारांश यही था कि मनुष्य अटूट आनंद, अटूट स्वास्थ्य की उसका उस पर वरदान है। तो उसका मनुष्य उसका जो सीक्रेट है प्रकृति में, वो अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ प्रकृति इस ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या हमें मुक्त करती है। मनुष्य होकर भी हम पशुओं के जैसा फंस नहीं जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या जो हमें मुक्ति देती है, उसी से हमें आनंद और स्वास्थ्य मिलता है। आनंद से स्वास्थ्य जड़ा होता है। तो बिना आनंद आप स्वास्थ्यवती नहीं बन सकते हो। It is your ananda which gives you health, nothing else. Bandhana gives you everything else other than happiness and health. देख लीजिए। तो ये बंधन जो है प्रकृति में, इतने सारे गुह्य भाव में सीक्रेट्स हैं। सबसे अनमोल सीक्रेट जो छुपाकर हमारी माँ अपने लिए रखी है, वो है ब्रह्म विद्या। इसको अगर आप पा जाओगे या इसको अगर महसूस कर लोगे, प्रकृति को आप जान गए। क्योंकि माँ के पास, हर माँ के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कितना भी उनके पास जाओ, लगता है कि बार बार जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सीक्रेट्स होते हैं, बहुत गुह्य तथ्य माँ के पास, हर माँ के पास होती है। इसीलिए बच्चे बार बार जाते हैं। क्यों जाते हैं माँ के पास? क्यों जाते हैं? क्यों दर्शन करने के लिए, एक बार बात करने के लिए इतना मन में होता है कि माँ के साथ आज बात हो नहीं हुई? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रकृति का वही अंश है। माँ ऐसा अंश है जिसमें इतने सारे ज्ञान, धन, सब कुछ भरा पड़ा होता है। तो अल्टीमेट ज्ञान धन ऑफ प्रकृति इस ब्रह्म विद्या, और सिर्फ उसे मिलता है जो ये जानता है कि ब्रह्म विद्या है। और उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही नजरिया चाहिए कि मनुष्य तू बंधन मुक्त है। अगर तू बंधन डालता है तेरे पैरों में, अपने पैरों में, तू क्या करता है? तू अपने पैर को ही काटता है। तू बंधन के लिए नहीं बना है मनुष्य, तू मुक्ति के लिए बना है। पशु के जैसा बंधन में मत पड़ो, आगे चलो। बाय बाय बाय। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। समझ आ गया सब?